लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की राह थमती नजर नहीं आ रही है। 5 राज्यों के चुनाव में सपा कांग्रेस के बीच की जंग अब भी ठंडी नहीं हुई है। राज्यों के चुनाव निपटने के बाद अब समाजवादी पार्टी यूपी में पहले सीट बंटवारे पर अड़ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि गठबंधन की कोई बात आगे बढ़ने से पहले कांग्रेस सीट बंटवारे का मसला निपटाए, इसके बाद ही आगे कोई रणनीति फाइनल होगी। दरअसल यूपी में कांग्रेस लोकसभा की ज्यादा सीटें चाहती है और इन सीटों पर अपने मनमाफिक उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। उधर सपा पहले उम्मीदवारों के नामों पर विचार करके ही सीट बंटवारे के फार्मूले को मंजूरी देना चाहती है। खास बात यह है कि सपा कांग्रेस को कम सीटें देने की बात कर रही है। इसी बात को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच तनातनी बरकरार है। जल्द ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा सीट बंटवारे की कवायद शुरू होनी है। वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए तकरार की यह गुत्थी जल्द सुलझने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सपा ने फैसला किया है कि घटक दलों के पास मजबूत प्रत्याशी होने पर ही वह कोई भी सीट छोड़ेगी। सीटों के बंटवारे के लिए तृणमूल, सपा और डीएमके सरीखी क्षेत्रीय पार्टियां भी एक समान फार्मूला अपनाने पर सहमत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया के प्रमुख 15 घटक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, डीएमके नेता एमके स्टालिन, जनता दल यू नेता नीतीश कुमार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। इसके बाद होने वाली बैठक को भी फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के दलीय नेताओं को दिल्ली में खड़गे के आवास पर डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। गठबंधन के रणनीतिकारों के मुताबिक डिनर के जरिए मध्य प्रदेश चुनाव के चलते पैदा हुई खटास को दूर करने की कोशिशें होंगी। अगली बैठक के लिए संभावित तारीखों पर भी यहां विचार किया जाएगा। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू समेत इंडिया के कई घटक दल न सिर्फ एक बड़ी रैली का आयोजन करना चाहते थे, बल्कि सीटों के बंटवारे के फार्मूले पर वार्ता करने की भी उनकी योजना थी। लेकिन कांग्रेस ने 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद इस पर विचार करने की बात कहते हुए मामले को टाल दिया था। इंडिया गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि अब क्षेत्रीय शक्तियां भी सीटों के लिहाज से कांग्रेस की बहुत ज्यादा बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सपा पहले ही कांग्रेस से कह चुकी है कि यूपी में वो जो सीटें चाहती है उन पर किस नेता को चुनाव लड़ाएगी, पहले यह बताए। सपा के रणनीतिकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी तभी लड़ाई में आता है जब उसके पास कम से कम 1.5 से 2 लाख बुनियादी वोटों का इंतजाम हो, तब गठबंधन के कारण जोड़ने वाला वोट उसे जीत की ओर ले जाता है। इसीलिए पहले कांग्रेस को यह बताना होगा कि 1.5 से 2 लाख बुनियादी वोट हासिल कर सकने वाले कौन से नेता उसके पास हैं। सीट बंटवारे की बात उसके बाद ही शुरू होगी। सपा सूत्रों का कहना है कि इंडिया की समन्वय बैठक में मांगे जाने के बावजूद कांग्रेस ने उन नेताओं की सूची नहीं सौंपी है जिन्हें वह यूपी में लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले सपा कांग्रेस के बीच तकरार की लड़ाई कहां तक जाती है। साफ जाहिर है कि सीट बंटवारे की लड़ाई अगर समय रहते शांत नहीं हुई तो चुनाव में दोनों ही दलों को इसका खामियाजा बुरे नतीजों के रूप में भुगतना पड़ सकता है।